हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, इसके बेसिक क्या हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट आएगा तो उसमें और डीपली पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप आज का सेशन। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। मान लो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें एक बी कोण जो दे रखा है, ये समकोण दे रखा है, यानी कि राइट एंगल, ठीक है। अब जो समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री के सामने वाली, यानी ये वाली जो भुजा होती है, ये वाली साइड होती है, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर ये वाला आप कोण मान रहे हो, जो जो कोण डिसाइड करता है कि बेस कौन सा रहेगा और परपेंडिकुलर रहेगा। अगर आपने ये वाला कोण माना है तो इसके इसके साथ जो भी साइड जुड़ी हुई है, ये वाला हो जाएगा बेस, और इसके कोण के जस्ट सामने वाली साइड ये वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस। अगर अगर ये वाला अगर आपने कोण मान लिया, मान लो, और अगर आपने ये वाला मान लिया, तो इससे जुड़ी हुई साइड ये वाली हो जाएगी बेस, और फिर ये वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। जिस बेस के लिए हम एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, और जो बेस के दूसरी साइड होती है, इसके लिए हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये कोई जो है समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये वाला हम थीटा मान रहे हैं एंगल के लिए, तो इसे बोलते हैं हम थीटा। तो ये वाला जो होगा इसे बोलते हैं आधार। ये आधार के लिए बोलेंगे, लंब के लिए एल बोलेंगे, और कर्ण के लिए बोलेंगे क्यू। तो इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं इसके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बन सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके बना सकते हो, या तो इसे लेके बना सकते हो, या फिर आप इसे लेके बना सकते हो, या फिर आप इसे लेके बना सकते हो। केवल इन तीनों को ही लेकर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके बना सकते हो। कैसे बनाओगे। मान लो आपने लंब और कर्ण ले लिया एल अपॉन के, दूसरा आपने ले लिया कर्ण अपॉन ए, और तीसरा आपने ले लिया लंब कर्ण ले लिया, कर्ण और आधार ले लिया, और लंब और आधार ले लिया, ठीक है। तो जो लंब अपॉन कर्ण लेते हो इसे बोलते हैं साइन थीटा, और जो कर्ण अपॉन आधार लेते हो इसे बोलते हैं सेक थीटा, और जो लंब अपॉन आधार लेते हो इसे बोलते हैं हम टेन थीटा। ये इसके सीधे हो गए। अगर हम इसके लिए पलटते तो इसके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और बन जाते हैं। ये 3 हमें मिल गए। इसके लिए पलटने का मतलब है कि जो एल अपॉन के लिखा है इसके लिए हम लिख दें के अपॉन एल लिख दें, इसके लिए आधार अपॉन कर्ण लिख दें, और इसके लिए आधार अपॉन लंब लिख दें। तो जो ये बनेगा ये हो जाएगा कॉट थीटा, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये जो हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। तो हमें ये 6 मिल गए। 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमने पढ़ लिया। इसको समझने की एक ट्रिक भी है छोटी सी। ये होती है लाल बटे तुक्का। अगर आप इसको उठा रहे हो ये वाला, तो ये बन जाता है साइन थीटा। अगर आप इसको उठा रहे हो तो ये बन जाता है कॉस थीटा, और आप अगर इसको उठा रहे हो तो ये बन जाता है टेन थीटा। और हमने अगर इसका उल्टा कर दिया, मतलब अगर हमने आधार बटे लंब ले लिया
तो ये बन जाएगा कॉट थीटा। अगर हमने कर्ण अपॉन आधार ले लिया तो ये बन जाएगा सेक थीटा, और हमने कर्ण अपॉन लंब ले लिया तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। ये 6 भी रेशियो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब समझने वाली इसमें एक बात और है कि जैसे अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल इसे माना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस जो होती है समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी साइड होती है, यानी कि ये जो है हाइपोटेनस या फिर कर्ण, आधार और लंब। जो कर्ण होगी वो लंब से भी बड़ी होगी और जो कर्ण है वो आधार से भी बड़ी होगी। ये भी बात आपको याद रखना है। आपको ये भी समझना होगा कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हो, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है इसकी। आप जैसे आपने लिखा साइन थीटा के लिए लिखते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस के लिए लिखते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, और टेन के लिए लिखते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ थीटा, कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और क्या रह गया, कॉट टेंजेंट थीटा, ये लिखते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो दे रखी है वो है शॉर्ट फॉर्म साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये इसकी जो है फुल फॉर्म है, इसे शॉर्ट में लिख दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी चीज आपके लिए समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें जो है कोई अगर एक साइड जिसमें पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ये मान लिया समकोण त्रिभुज है, ये है आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। बट कब, जब हम इसे मान रहे हैं, जब थीटा ये वाला है तो है ये। अगर हमने थीटा ये मान लिया तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। अब जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर करो, कर्ण का स्क्वायर लंब के और आधार के दोनों के अलग अलग स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। इसका सत्यापन करने के लिए आप ऐसा करो, एक समकोण त्रिभुज ये मान लो, ठीक है, ये बी है, ये सी है, ये ए। अब इस बार हम एंगल को ये मान रहे हैं तो इसके लिए ये वाला बन जाएगा बेस, मतलब ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा और ये बन जाएगा कर्ण। ठीक है, अब हमने लंब के लिए मान लिया 5 मान लिया और कर्ण के लिए हमने मान लिया 3 मान लिया, 5 और 3 मान लिया। हमें चाहिए आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हो इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर मतलब कि बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हमें निकालना है। हाँ, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल ही गया। ये वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि आपने कर्ण के लिए, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और आपने कर्ण के लिए कितना ले लिया है, तो आपने 3 ले लिया और लंब के लिए आपने ज्यादा कर दिया, तो इसे 5 ले लो और इसे 3 ले लो, अब लग जाएगी इसमें। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर
और लंब का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, में आधार का स्क्वायर निकालना है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 और ए स्क्वायर, 25 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा 16 बराबर ए, तो यहाँ पे ए बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16, तो ए बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 4 आ रहा है लेकिन कोई भी भुजा जो है निगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए इसका जो मान होगा ए बराबर आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ से आधार आएगा वो 4 आएगा। इस तरीके से हम जो है क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हैं तो हम तीसरी भुजा भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब समझते हैं एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। हाँ, इसमें आप एक चीज देखो, जैसे साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। आपने लंब लंब मान लो ले लिया 5 और कर्ण आपने 3 ले लिया, क्या ये सही हो सकता है? अब बताओ, आपने लंब ले लिया 5 और कर्ण आपने 3 ले लिया, तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कर्ण जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो कर्ण होती है हाइपोटेनस होती है वो सबसे लंबी साइड होती है, और यहाँ पे आपने कर्ण को लंब से ही छोटा कर दिया है, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आप कहीं पे लिखा है सेक थीटा, इसके लिए आप क्या ऐसा लिख सकते हैं सेक इंटू थीटा? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसे इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, समझ रहे हो? इसे इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। तो ये भी कुछ बेसिक पॉइंट है। अब आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, साइन ए बराबर दे रखा है 3/5 और इसमें हमें बताना है, एक मिनट साइन ए बराबर दे रखा है 3/5 और इसमें हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कॉस ए सेक ए और कॉसेक ए। बहुत इजी है इसे फाइंड करना। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी त्रिभुज में, अगर जैसे आप इसे देखो, एक समकोण त्रिभुज आप बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, इस वाले के लिए थीटा मानो, ये सी बी और ये ए। इसमें कह रहे हैं कि अब साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए दे रखा है, इसका मतलब इस एंगल को भी ए मानना होगा, थीटा होता तो थीटा मानते। तो यहाँ पे साइन ए बराबर दे रखा है 3/5। अब ये साइन ए होता किसके बराबर है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे तो इसमें किसके बराबर आया था? तो वो आया था लंब अपॉन कर्ण के बराबर। यानी कि इसमें जो लंब आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है? लंब आपको 3 दे रखा है और कर्ण जो दे रखा है 5 दे रखा है। अगर लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है तो हम इसमें आधार नहीं निकाल सकते। तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालोगे? इसे एक्स करके मानो, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 5x का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके लिए जब हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस के 9x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब हम ये निकालेंगे तो अंडर रूट लेंगे 16x स्क्वायर में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस के 4x आएगी। 4x प्लस माइनस के 4x आएगी, तो 4x माइनस में तो हो नहीं सकती, तो की वैल्यू होगी प्लस की 4x।
यानी कि जो ये वाली आ गई, ये वाली 4x आ गई। अब आप चाहे कुछ भी निकालो, आप 3 के आप 6 भी निकाल सकते हो, इसके 6 भी। अब साइन कॉस ए बराबर आपको निकालना है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, जो कॉस ए बराबर होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसमें आधार देखो कितना है, 4x आधार, और कर्ण कितना है 5x अपॉन में 5x, x से x कर्ण, और 4/5 इज द करेक्ट आंसर। ये इसका सही उत्तर होगा। आपको एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि cos a बराबर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमने निकाले थे, वो आधार अपॉन कर्ण होता है। आप देखो यहाँ पे लाल बटे का ये होता था, ये cos का, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण से हमने क्या निकाला, आधार बटे आधार कितना दे रखा है 4x, और कर्ण कितना दे रखा है 5x, तो 4/5 इसका आ गया। अब निकालना है sec a। अब sec a यहाँ से देखो, sec क्या होता था, cos का उल्टा होता था, cos ये रहा तो sec इसका उल्टा होगा, यानी कि कर्ण अपॉन आधार। अब कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण कितना दे रखा है 5x, और आधार कितना दे रखा है 4x, तो x से x कैंसिल, यानी कि 5/4 क्या आ जाएगा, ये इसका sec a का आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है cosec a। जब इतनी बड़ी महारत जीत ली तो cosec a कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है। cosec a क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन होता है लंब अपॉन कर्ण, ये वाला ये साइन का होता है, तो इसका उल्टा कर्ण अपॉन लंब क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन लंब जो हो जाएगा cosec का हो जाएगा। और कर्ण यहाँ से कितना दे रखा है 5x, और लंब कितना दे रखा है 3x, तो x से x को काटो 5/3, ये जो हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तब कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है इसमें। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो साइन एक्स है, साइन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, कहीं पे अगर साइन थीटा के लिए हम कॉसेक थीटा में बदल सकते हैं, और सेक थीटा के लिए हम कॉस थीटा के लिए सेक थीटा में, और टेन थीटा के लिए हम कॉट थीटा में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, साइन थीटा बराबर कैसे लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। आप देखो ये रहा ट्रायंगल रहा ना, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अब साइन थीटा 1/cos थीटा कोसेक थीटा लिख दिया, तो 1/cosec थीटा को लिखो हम। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर यहाँ से आप देख लो कर्ण अपॉन लंब। कर्ण कितना है, कर्ण अपॉन लंब। अब लंब इसे जब इस तरीके से लिखा होता है तो 1/L ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसे लिख सकते हैं लंब अपॉन कर्ण। और लंब अपॉन कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, तो ये होता है इस तरीके से हम इसके लिए चेंज भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। इस तरीके से ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें बदल जाती है, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, रखा है इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल at C if tan A बराबर 1/3, find the values of
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमें टेन ए बराबर, यानी कि पहले कहा है कि जो त्रिभुज एबीसी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है सी पर, और इसमें टेन ए की वैल्यू दे रखी है। आप कुछ मत करो, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल को ही बनाओ। इसमें एक चीज और देखो, इसमें सी पर राइट एंगल है, यानी कि सी यहाँ पे होगा, सी तो ए यहाँ पे रख लो और बी यहाँ पे रख लो। अब हमने बी के लिए बी के रेफरेंस में पहले मान लेंगे, नहीं बी के रेफरेंस में मत मान लो, क्योंकि एक एंगल जो दे रखा है वो हमें ए का दे रखा है, तो हमें एंगल को ए मानना पड़ेगा। ए इधर ले लो और बी इधर ले लो, ठीक है। अब टेन बराबर क्या होता है, टेन ए का मतलब है 1/3, और 1/3 का मतलब क्या है, लंब बटे आधार। यानी कि इसमें जो लंब दे रखा है ये वाला, ये कितना दे रखा है, 1x दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है, 3x दे रखा है। तो हम इससे कर्ण निकाल सकते हैं, और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, लंब कितना दे रखा है, 1x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 9x स्क्वायर, तो के स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 10x, ठीक है। अब के की वैल्यू, कोई भी साइड निगेटिव हो नहीं सकती, इसीलिए इसकी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी पॉजिटिव में। तो ये आ गया, यानी कि हमारी जो ये आ गया रूट 10x आ गया, ये हमारा हाइपोटेनस। अब ये वैल्यू निकालनी है इसमें। अब करो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए निकालने का मतलब है, साइन ए का मतलब है लंब बटे कर्ण, और कॉस बी का मतलब क्या है। आप ऐसा करो, पहले अलग अलग इसके निकाल दो। जैसे साइन ए निकाला, साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा है, लंब है वो एक्स अपॉन में, कर्ण कौन सा है, रूट 10x। तो एक्स से एक्स काट लिया, 1/√10, ये क्या आ गया, साइन ए आ गया। अब हमें निकालना है कॉस बी। तो कॉस बी निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। अब ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए लंब ये बन जाएगा। तो ये होता क्या है, कॉस बी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब ये वाले एंगल के लिए ये वाला आधार होगा, तो आधार का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स, आधार बटे को कर्ण कितना हो जाएगा, रूट 10 एक्स। इस पे ये कैंसिल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√10। अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए का मतलब कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसके लिए, इस वाले एंगल के लिए आधार कौन सा होगा, ये 3x, और कर्ण कौन सा होगा, रूट 10x। एक्स एक्स कैंसिल, 3/√10। अब निकालना हमें साइन बी। तो साइन बी यानी कि एंगल ये वाला लेना है, और साइन बी बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इस वाले एंगल के लिए लंब ये वाला होगा, यानी कि 3x, और कर्ण कौन सा होगा, रूट 10x। तो x से x कैंसिल, 3/√10। अब जो भी वैल्यू इसमें आई है, साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, 1/√10, और कॉस बी की वैल्यू कितनी आई है, 1/√10, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है, 3/√10 इंटू 3/√10, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/, अब √10 की √10 मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। 3 का कितना हो जाएगा, 9, और √10 की मल्टीप्लाई होगी तो 10। अब बेस अगर सेम है तो एक लेके ऊपर वाले के लिए 1 + 9 करके जोड़ दिया इसे, ये हो जाएगा 10/10। इस पे ये कैंसिल, यानी कि पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। कोई दिक्कत इस सवाल में, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कुछ नहीं करना आपको, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा, लेकिन आपको ये जरूर देखना है, एंगल अगर यहाँ पे दिया होता, बी एंगल दे रखा होता, तो आप ये वाला एंगल लेते। डिपेंड, कोई भी, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में बेस कौन सा रहेगा, आधा, और बेस हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, इस बात को डिसाइड करता है कि उसका एंगल कौन सा है। अगर हम इस वाले एंगल के रेफरेंस में देखते हैं तो ये वाला बेस होता है, ये वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला हाइपोटेनस होता है।
लेकिन अगर हम एंगल ये वाला लेते हैं तो ये वाले एंगल के लिए ये वाली एडजेसेंट साइड इसकी क्या होती है, बेस होती है, और जो ऊपर वाली साइड होती है जो परपेंडिकुलर होता है, और जो सब और जो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली भुजा तो हमेशा ही हाइपोटेनस होगी, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसे साफ करता हूँ। और इस तरीके का क्वेश्चन करो, जैसे दे रखा है कोसेक इफ कोसेक ए बराबर दे रखा है √10, तो इसमें मतलब कोसेक ए बराबर राइट दे रखा है, इसमें बताना क्या है, साइन ए बताना है, कॉस ए बताना है, टेन ए बताना है, कॉट ए बताना है और सेक ए बताना है। मतलब कि पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें आपको बताना है। कैसे बताएंगे, सोचो सोचो सोचो, कुछ मत करो, आप इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ये बनाया, ए ये मान लो, बी ये मान लो और सी ये मान लो। ए ये क्यों माना, क्योंकि हमें एंगल जो है ये दे रखा है, तो हमने एंगल यहाँ पे मान लिया, दिक्कत नहीं होती, वरना यहाँ से देखते हैं तो दिक्कत होती है। अब कोसेक ए जो होता है, आप लाल बट्टे ककार से आप देखोगे तो जो कोसेक होता है वो कर्ण अपॉन लंब होता है। क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, इसे हम 1 मान लें, इसका मतलब जो लंब होगा, लंब कितना होगा, इसके सामने वाली वजह 1x लंब होगी, और कर्ण कौन सा होगा, यानी कि √10x करके कर्ण को मान लो। अब हमें ये निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर सीधे कर दे रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, √10x का स्क्वायर बराबर आधा लंब का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और प्लस कर्ण का आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर। इसे इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये वाला इधर आएगा पहले, तो ये वाला इसमें से माइनस होगा तो 9x स्क्वायर बचेगा और ये a स्क्वायर। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस माइनस, इसका जब रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 3x आएगा, और a की वैल्यू जो आएगी वो प्लस की आएगी, क्योंकि साइड डज नॉट निगेटिव, जो साइड होगी वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी। तो हमें ये वाली जो वैल्यू है ये 3x मिल गई। अब ये वाली अगर हमें 3x मिल गई तो हम इसमें साइन ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब अपॉन कर्ण। ये वाला मैंने बताया पहला वाला साइन का होता है, तो लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कौन सा है इसमें, x, और कर्ण कौन सा है 3x, x x कैंसिल हो गया, 1/3 किसका आ गया, साइन ए का। अब हमें निकालना कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जो अगला वाला होता है वो किसका होता है, कॉस का, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा होता है, ये 3x आधार है, तो कर्ण कौन सा है, रुक जाओ, ये सॉरी 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 सॉरी, इसमें जो लंब दे रखा था वो x दे रखा था, और कर्ण जो दे रखा था √10x था, x x कैंसिल 1/√10x। यहाँ पे कर्ण जो दे रखा है √10x, x x कैंसिल, तो ये 3/√10, ये आ गया कॉस ए। अब हमें निकालना है tan a, तो tan a क्या होता है, तीसरा वाला होता है, यानी कि लंब अपॉन आधार। तो लंब बटे आधार क्या हो जाता है, tan। तो लंब इसमें कौन सा है, x, और आधार कौन सा है 3x, तो x से x कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/3। फिर निकालना है हमें कॉट। अब इतना देखो, tan का उल्टा कॉट होता है, मैंने बताया था tan और कॉट उल्टे होते हैं एक दूसरे में, तो इसका सीधे निकाल सकते हो 3/1। अगर ये 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा सीधे। sec किसका उल्टा होता है, sec जो होता है cos का उल्टा होता है, तो इसका अगर 3/√10 है तो √10/3 हो जाएगा। चाहो तो निकाल के देख लो, cot a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार कितना है
3x और लंब कितना है x, इससे ही कैंसिल 3/1 या फिर 3। सेक क्या होता है, यहाँ से देखो सेक कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण अपॉन आधार, कर्ण कौन सा है √10x और आधार कितना है 3x, इससे ही कैंसिल कितना आ जाएगा √10 थोड़ा बहुत स्मार्ट तरीका यूज करना पड़ेगा वरना आप निकालते रहोगे ऐसे ही। ठीक है आप देख लो। ठीक है साफ करता हूँ इसे। अब इसमें एक चीज और होती है वो और आप समझो कि जो tan थीटा होता है उसे हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों जरूरी है हम ऐसा लिखेंगे, tan थीटा के लिए हम sin थीटा अपॉन cos थीटा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि sin थीटा बराबर मैंने बताया आपको लंब बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आपको ये चीज पता होगी कहीं पे फ्रिक्शन A/B और C/D लिखी हो तो ऊपर वाले को A/B सेम लिखेंगे, जो नीचे वाली होती है उसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देते हैं C/D। तो इसे भी हम वैसे ही करेंगे L/K लंब बटे कर्ण, और ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा आधार, इससे ही कैंसिल। और लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार क्या होता है, यही तो होता है tan थीटा या tan थीटा, यही तो होता है। इसलिए हम tan थीटा के लिए sin थीटा बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं। हमें लिखना है cot थीटा, भैया cot थीटा जब हम सब tan को cot में बदल सकते हैं तो cot थीटा के लिए हम sin थीटा cos थीटा की जगह पर cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं। अगर tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं। प्रूफ इसका ये है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है आधार बटे कर्ण, और sin थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। तो ऊपर वाला सेम लिखो और नीचे वाले को ऊपर बदल दो के ऊपर और लाइन नीचे, इससे ही कैंसिल हो जाएगा आधार बटे लंब का cot थीटा। एनी प्रॉब्लम? इस आइडेंटिटी का यूज बहुत हो जाए जब आप कुछ स्पेसिफिक एंगल जब पढ़ेंगे, जैसे sin 30, sin 60, sin 45, sin 90 इस तरीके के एंगल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम देगा। अभी बढ़ रहे हैं। अब इसमें एक टेबल बनेगी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, इन थीटा में सबसे पहले होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले होगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, ये बनेगी। आप इसमें सिर्फ साइन की याद कर लो, साइन की याद कर ली और बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे वो मैं बताऊंगा। आप साइन की याद करो कि जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन 30 की होती है 1/√2, साइन 45 की होती है 1/√2 और साइन 60 की होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इतना आप लर्न कर लो। इसके बाद आपने इतना कर लिया, इतना आप लर्न कर सकते हो कि साइन 0 की वैल्यू 0,
साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब क्या करो, इसमें कॉस की निकालने के लिए इसे उल्टा कर दो, यानी कि ये वाली यहाँ ले आओ, कोई बात नहीं, ये वाली यहाँ ले आओ, ये वाली तो सेम ही रहती है। अब ये वाली यहाँ पे ले आओ और ये वाली यहाँ पे ले आओ, मतलब कि इस तरीके से पलट दो, इस तरीके से पलट दो, इस तरीके से। ठीक, अब टेन थीटा का यूज करने के लिए हमने आपको इसीलिए तो बताया ही था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब टेन थीटा निकालने के लिए यानी कि 0 बटे में, यानी साइन थीटा की साइन 0 बटे कॉस 0, यानी कि 0 बटे 1, यानी कि कुछ भी करो 0 ही आएगा। साइन 30, टेन 30 का मतलब है कि साइन 30 बटे कॉस 30, थीटा का मतलब तो कोई भी एंगल है, चाहे वो 30 हो चाहे 90 हो। तो टेन थीटा बराबर टेन 30 बराबर हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू दे रखी है √3/2। इसे पलट दो, फिर 2 ऊपर चले जाएंगे और नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1/√3 आएगी। इसमें जगह थोड़ी कम है, अलग करके बता दिया। ठीक है, √3। ठीक है, 45 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसके लिए काटोगे तो ये सब ऊपर से ऊपर कट जाएंगे। आप ऐसे करके लिखोगे, नीचे लिखोगे 1/√2, तो 1/√2 इंटू √2/1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो साइन 60 अपॉन में कॉस 60 2/1 करके लिखोगे, इससे ही कैंसिल, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी √3। और इसे जब इस तरीके से लिखोगे तो 1/0 करोगे, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। अब इसमें एक चीज और मैंने आपको बताया कि साइन टेन जो होता है वो उल्टा होता है। अब 0 के लिए उल्टा करो, 0/0 के लिए 0/1 लिख सकते हो, और उल्टा करने का मतलब है कि आपको 1/0 लिख रहे हो। 1/0 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि cos 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसको उल्टा करोगे यानी कि 1/√3 को लिखोगे तो उल्टा करके तो लिखोगे √3। इसे चाहे उल्टा करो चाहे कैसा भी करो, रहेगा तो 1 ही। और इसे उल्टा करोगे तो 1/√3, और इसे जब उल्टा करोगे इसका मतलब है 1/0, और इसे उल्टा करोगे तो 0/1, 0/1 0 होता है। ठीक है, केवल इन्हें उल्टा दिया है। मतलब मैंने बताया ना कि साइन मतलब साइन जो होगा वो कोसेक का उल्टा होगा, कॉस सेक का उल्टा होगा, टेन कॉट का उल्टा होगा। ये याद करने के बाद इसे पलट देना है। इसके लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा लगाना है, और कॉट थीटा के लिए इसमें टेन का उल्टा करना है। सेक थीटा के लिए कॉसेक कॉस का उल्टा करना। सेक को इसका उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, इसका उल्टा करोगे सेक में तो √2/3 आएगा, और इसका उल्टा करोगे तो √2/1 आएगा, और इसका उल्टा करोगे तो 2/1 आएगा, और इसका उल्टा फिर से करोगे तो यहाँ पे अपरिभाषित आएगा। इसे लिख सकते हो 0/1, तो 1/0 लिखोगे तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होगा, इसे उल्टा करोगे तो ये अपरिभाषित आएगा, इसे उल्टा करोगे तो ये 2 आएगा, 2/1 लिखोगे तो 2 हो जाएगा, और इसे ये √2 हो जाएगा। इसे जब उल्टा करोगे तो इसे लिख दोगे 2/√3, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, इसके बाद सेशन को क्लोज करते हैं। अगली सेशन में क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे इसके। देखो, सबसे पहले आप साइन की केवल लर्न कर लो। साइन की लर्न करोगे, कॉस की निकालने के लिए ये वाली यहाँ पे ले आओ, ये वाली यहाँ पे ले आओ, ये वाली यहाँ पे, और ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, मतलब कि इस पूरी सीरीज के लिए ऐसे पलट दो ऐसे। ठीक है, अब आई टेन। तो टेन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पे चाहे 30 हो तो 30 रख दो, तो 30/30 हो जाएगा साइन 30 बटे cos 30। और साइन थीटा अगर मतलब थीटा अगर 60 है तो साइन 60 बटे cos 60। अब यही तो उठा के इसमें मान रख दिए तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब फिर इसमें लगी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है कि जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, और जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और जो टेन होता है वो कॉट का उल्टा होता है। इस तरीके से आपस में इंटरचेंज करके, जैसे साइन है तो साइन के लिए कॉस का साइन लिखा है 0, तो 0 के लिए हम लिख सकते हैं 0/1 अगर फ्रिक्शन में लिखेंगे, और हम उल्टा करेंगे इसका तो 1/0 होगा, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसी तरीके से इसे 1/2 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसे 2/1 लिखेंगे, 2/1 लिखो या 2 लिखो, बात तो एक ही है। सेम इसे
और इसे इस तरीके से जो है हमने इसे सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए इतनी सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और आगे अगली वीडियो जो पार्ट 2 की आएगी उसमें हम इसमें जो क्वेश्चन बेस्ड जो जो इसमें वैल्यूज वगैरह दी होंगी, तो उसमें हम वैल्यूज लगाएंगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, उसका स्क्वायर किया तो कितना आएगा, वो सब चीज़ों को पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।